राहुल बोले, मैं माफी नहीं मांगूंगा, लगातार पूछता रहूंगा मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान पर राहुल गांधी को वीरवार को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई थी और 26 घंटे बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी और सदस्यता रद्द होने के 23 घंटे बाद ही राहुल गांधी अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आज उन्होंने 1 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनके साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। जानिए क्या है पूरी खबर। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, राहुल ने इसी लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सवाल किया, अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर कही अपनी बात और सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है वाले बयान पर सफाई भी दी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बार मोदी जी, 9 बार प्रधानमंत्री और 38 बार अडानी का नाम लिया। उन्होंने आगे का प्लान भी बताया, सवाल जवाब में पूरी बातचीत की। जब उनसे सवाल किया गया, आप शहीदों के परिवार से आते हैं, आपकी दादी भी डिस्क्वालीफाई हुई, जनता के बीच गई, सत्ता में वापस आई। आज के दौर में राहुल भी डिस्क्वालीफाई हो गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 4.5 महीने जनता के बीच रहे। उन्होंने कहा, ये मेरा काम है और मैं करता रहूंगा। आज के हिंदुस्तान में जो पहले राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट मिलती थी, मीडिया और बाकी संस्थानों से ही मिलती थी, अब नहीं मिलती। तो विपक्षी पार्टियों के पास एक ही रास्ता है, जनता के बीच जाने का। अगला सवाल जब उनसे पूछा गया, भाजपा ने आप और ओबीसी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया था, इस पर आप क्या जवाब देंगे। राहुल ने जवाब दिया, आप मेरी भारत जोड़ो यात्रा में मेरी कोई भी स्पीच देख लीजिए, मैं वहां क्या कह रहा हूं कि सब समाज एक है, सबको एक साथ चलना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, नफरत हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब चाहिए। जब उनसे तीसरा सवाल ये पूछा गया, आपने कहा आप डरते नहीं लेकिन केंद्र सरकार के टारगेट पर हैं। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, चाहे स्टेट हो या कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे किसी भी चीज में कोई रुचि नहीं, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है और मैं कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता। तो ये मेरा काम है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, इसमें मैं ये करता रहूंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, चाहे जेल में डालें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है। राहुल से सवाल पूछा गया, मोदी वाले बयान पर सूरत कोर्ट के फैसले के बाद आप क्या करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पैनिक रिएक्शन किया है, इसके विपक्ष को सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे। ये उन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिए हैं, ये मोदी जी को पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। वो डर गए हैं, घबरा गए हैं। ये पूरा सीक्वेंस उन्होंने खुद ही शुरू करा। जनता के दिमाग में सवाल आ गया है, जनता जानती है कि अडानी जी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। अब जनता के दिमाग में ये सवाल उठा है कि हिंदुस्तान का पीएम एक भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों बचा रहा है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, इसके लिए देश अडानी का है और अडानी देश का है। तो सुनिए आपने पूरी खबर किस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब में उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी डरूंगा नहीं, चाहे मेरे को वो लोग जेल में डालें, चाहे डिस्क्वालीफाई करें, चाहे मारे पीटे, लेकिन मैं ये सवाल लगातार पूछता रहूंगा कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। तो कमेंट्स में मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, आप उस सवाल का क्या जवाब देंगे। क्या मोदी जी जो है अडानी को बचा रहे हैं, लगातार 20,000 करोड़ का जो स्कैम है उसको बचा रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री और अडानी का रिश्ता क्या है। और देखते रहिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।